Hello everyone! Welcome back to our channel, The Crazy Tales of Two. I am Farnaz. And my name is Jabish. We are here to get you entertained. So guys, आज हम फिर से लेके आए हैं हॉरर स्टोरी पार्ट 2। ज्यादा लोगों ने तो अभी तक हमारी स्टोरीज नहीं देखी है, लेकिन जितने लोगों ने भी देखी है उनको पसंद आई है। हाँ। और वो चाहते हैं कि और हम ऐसी स्टोरीज लाए, इसलिए हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में सिर्फ एक ही स्टोरी होगी। आई होप यू लव इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की स्टोरी बाजी बताएंगे क्योंकि उनके पास है बहुत अच्छी स्टोरी। लाइक मैंने भी जब सुना था मेरे को भी बड़ा डर लगा था भाई। आई होप कि हम लोग आपको भी डरा पाए आपको मजा आए। ये वाली स्टोरी जो है वो लाइक शहर टाइप की ही स्टोरी है। एक फैमिली थी जिसमें 2 बेटे एक बेटी और उनके मम्मी पापा रहते थे। तो वो एक नए घर में शिफ्ट हुए जो कि उनके एंसेस्टर्स के थे। तो जब वो शिफ्ट हुए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनका डबल स्टोरी वाला बिल्डिंग था, तो ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने शॉप ओपन करी और फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते थे। तब उनको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लगा नहीं, थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन हम लोगों को सबको ये चीज़ लगती है अगर रात में कुछ आवाज़ आई तो हम डर करके सो जाते हैं। बच्चे की जब शादी होने लगी, फैमिली बढ़ी, तब उन लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस होने लगी जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी थी। एक रात की मैं बात बताती हूँ आपको। जो कपल था वो सो रहा था, उनका एक बेबी भी हो गया था। तो हस्बैंड को लगा कि कोई उनको पीछे से ऐसे टैप कर रहा है। तो उनको लगा कि उनकी वाइफ होगी। उनका बेबी बहुत छोटा था, 6 महीने का था। तो उनको लगा कि शायद कि बीवी उनको आवाज़ दे रही होगी। जब वो मुड़ करके देखे तो कोई भी नहीं था। तो वो फिर से सो गए। उनको लगा कि शायद बच्चे का कुछ लग गया होगा, हाथ लग गया होगा या फिर जब उन्होंने बताया मुझे ये चीज़ तो मुझे गूज बम्स आ गए थे। एंड उन्होंने जब सेकंड टाइम ये चीज़ हुआ तो उनको लगा कि पीछे से किसी ने स्क्रैच किया है उनको, इतना ज़्यादा जलन हो रहा था वहाँ पर। फिर उन्होंने देखा तो कोई भी नहीं था। देन वो सो गए तो उनके सपने में उनको कोई एक लेडी दिखी थी जो कि सफ़ेद लिबास में थी और वो उनके चेस्ट पर चढ़ करके उनको दबा रही थी और वो सांस नहीं ले पा रहे थे और वो उठने की सपने से कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो उठे तो उनकी वाइफ बोली क्या हुआ, मैं कब से आपको उठा रही थी और आप बोल रहे थे छोड़ो मुझे। तो वो बोलने लगी कि क्या तुम मुझे दबा रही थी? तो उन्होंने बोला कि मैं दबा रही नहीं थी, आपको उठा रही थी। आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्क्रीम कर रहे थे। एंड ही वाज लाइक कि शायद मैंने बुरा सपना देखा होगा। देन उनके जो और एक भाई थे, उनकी जो बेटी थी वो तकरीबन 1.5 से 2 साल की थी। वो खेलते खेलते कहीं गायब हो गई और फिर वो मिली बाथरूम के अंदर से निकल के आ रही थी वो। एंड उन लोगों ने ऑब्वियसली सब देखे हैं तो बाथरूम में तो देखे ही होंगे कि बाथरूम में थोड़ी चली गई, लेकिन वो बच्ची बाथरूम से निकल रही है और बोल रही है मैं तो यहाँ पे छुपी हुई थी। वो मैं किसी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और उनसे उस बच्ची से जब पूछा गया कि आप किसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी तो वो बोल रही थी एक बच्ची रहती तो है यहाँ पर, उसके साथ मैं खेलती। हाँ, और लाइक कभी कभी वो बताती भी थी कि मम्मा इसको भी चॉकलेट दो, एंड हमें कोई नहीं होता था। बोलते हैं ना कि बच्चों को, मेरे को तो दिखता था। मैं अगर आपको नहीं पता है मेरी वाली स्टोरी तो पार्ट 1 में जा करके देखो। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उनके साथ क्या कुछ होने वाला है उनको कुछ भी इल्म नहीं था इन सब चीज़। फिर चीज़ें बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को पहले तो सपनों में आता था ना, फिर उसके बाद उनको दिखने लगा, लाइक खुली आंखों से दिखने लगा। एंड दैट्स वेयर द मेन स्टोरी बिगिंस। फिर एक दिन क्या, उनके जो छोटे बेटे थे वो वॉशरूम के लिए उठे और जब उनका जो रात में उठे और जब उनका वॉशरूम जो था वो लाइक घर से बाहर था। जब अंदर आ रहे थे तो उनको उनकी मम्मा दिखे, वो भी अंदर आ रहे थे। लाइक ऐसा होता है ना कि वो जा रहे हैं और वो वेट किए, फिर वो उनकी मम्मा बाथरूम से निकले और फिर वो गए और उनकी मम्मा ने कुछ बात नहीं किया तो उनको लगा कि नींद में होंगे शायद। फिर 2-3 दिन बाद ऐसी बातों में ऐसी बात निकली कि आप तो गए थे ना वॉशरूम, आप तो उठते हो रात को। तो उनकी मम्मा ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं उठती। और फिर बोला नहीं मैंने तो देखा है, आप उठे हो, मुझे देखे भी हो, लेकिन आप नीचे मुंडी करके सीधा अंदर चले गए।
बोला नहीं, मैंने तो कभी, मतलब मैं कभी उठती ही नहीं हूँ, मेरी हैबिट ही नहीं है। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में वो उनकी मम्मा नहीं थी। एंड आई गेस कि वो जो बाथरूम है ना, बाथरूम में वो खब्बीस होते हैं ना, हाँ बाथरूम में खब्बीस होते हैं, और हमको बोलते हैं ना कि बाथरूम में गाना मत गाओ, बाथरूम बात मत करो, हाँ, एंड मोबाइल लेकर के नहीं जाओ, ज्यादा टाइम स्पेंड ना हाँ। करो बाथरूम में। तो मुझे ये लगता है कि वो कोई चीज थी जो वहां थी, लेकिन उसको निकलने का टाइम नहीं मिला वहां से, हो सकता और है। वो लाइक उनकी मम्मा बन के या फिर जो भी है वो वहां से निकले, क्योंकि उनकी मम्मा ने बोला कि नहीं मैं तो ठीक ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उनको जब ऐसा हुआ तो उनकी वाइफ जो थी वो किचन में थी। जब वो किचन में काम कर रही थी तो उनको लगा कि कोई उनका कपड़ा खींच रहा है नीचे से। तो उन्होंने देखा कि कौन है, चूहा वूहा तो नहीं है, हाँ। बट ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद किसी ने उनका जोर से पैर खींचा और वो गिर गई, और वो ऐसा गिरी कि उनके सर पे बहुत जोर से लगी, और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि ये देखो क्या हो गया, क्या हो गया। सबके सब आ गए एंड उन्होंने बताया कि किसी ने मेरा पैर खींचा है। तो बोले किचन में कौन आकर के तुम्हारा पैर हाँ। खींचेगा? तो उन्होंने बोला नहीं, किसी ने पैर खींचा है, वरना मैं ऐसे कैसे गिर जाती। जो कि सही बात है, किचन में वो अगर स्लिप करती तो गिरती ना, वहां पर कुछ ऐसा स्लिप वाला था ही नहीं, वो तो सिर्फ खड़ी हुई थी, खड़े खड़े को ये कैसे गिर सकता है। तब उनको लगने लगा कि उनके घर में कुछ सही में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। तो जब उन्होंने फर्स्ट बाबा मौलवी को बुलाया, जो भी है उनको बुलाया, तो जब वो आए तब उसके बाद उन्होंने बोला मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यहाँ पे कुछ मतलब जो भी है बहुत ताकतवर है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक रात वहाँ पे वो स्पेंड किए। सुबह 4 बजे उठ के बोरिया बिस्तर बांध के मेरे को छोड़ के आओ, मैं नहीं कर पाऊंगा। जो भी स्पिरिट थी वो इतना परेशान कर दी उनको कि वो बोले कि मैं, मेरे से नहीं होगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि ढोंगी होते हैं ना आधे से बहुत ज्यादा सारे। हाँ। फिर उसके बाद बहुत सारे मौलाना को उन्होंने रीच किया, लेकिन कुछ ऐसा सही नहीं, फायदेमंद नहीं आ पाया। फिर उसके बाद जब एक मौलाना मिले उनको, फिर बहुत ज्यादा वो पहुंचे हुए मौलाना थे। मौलाना नहीं, हम वो बहुत अच्छे थे, वो जो भी थे वो नेक इंसान थे। वो जैसे ही उनके घर पे कदम रखे उन्होंने बोला ला हौल वला कुव्वत। बोला आप लोग यहाँ पर रह कैसे रहे हैं? बोले यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा भारी घर है। और वो बोले कि नहीं, ये हमारे एंसेस्टर्स का घर है और हम कहाँ जाएंगे अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो वो बोले ठीक है। वो अंदर गए, सबको देखे, और उनके घर में जो जो भी चीज़ें हुई थी वो बताए कि आपके घर में बच्ची गायब हो गई थी, आपके घर में ऐसा हुआ था कि छोटी बच्ची है 6-7 महीने की। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उसके साथ ऐसा हुआ है कि वो अचानक किसी को देख करके रोने लग जाती है, फिर अचानक खेलने लग जाती है। तो वो बोले हाँ, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो वो सब एकदम ज़्यादा परेशान हो गए कि आपको ये सारी चीज़ कैसे मालूम। तो वो बोले कि आप लोग जब पहले थे यहाँ पर, पहले कितने भाई बहन हो? तो वो बताए 2 भाई और 1 बहन है, और बोले मम्मी पापा रहते थे। बोले टोटल 5 लोग, और उनका आई थिंक 3 या फिर 4 कमरे का घर था। तो भले छोटे छोटे घर थे, लेकिन 3 या 4 कमरे का घर था, सब साथ में रहते थे, सब साथ में वो करते थे। तो उस मौलवी साहब ने बताया क्योंकि जब आपका परिवार छोटा था तब इनको परेशानी नहीं होती थी, वो अपने स्पेस में रहते थे, ये अपने स्पेस पे रहते थे। लेकिन अब इनको परेशानी हो रही है क्योंकि ये परिवार बढ़ा है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई 1 है 2 है, ये पूरा का पूरा इनका यहाँ पर परिवार रहता है। क्योंकि वहाँ पे अननेचुरल वे पे डेथ हुई थी। लाइक ऐसा नहीं होता है कि घर जल जाता है पूरा तो पूरी फैमिली मर जाती है, वैसा वहाँ पे चीज़ें हो रखी थी। एंड वो पूरी लोग जो थे वो इन परिवार के साथ ही रहते थे, और पहले इनको प्रॉब्लम इसलिए नहीं देते थे क्योंकि ये अलग स्पेस में रहते थे और वो अलग स्पेस में। फिर धीरे धीरे इनकी शादी होने लगी, वो अपने अपने कमरे में शिफ्ट होने लगे, घर भरने लगा, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बाथरूम जा रहे थे तो वहाँ पे उनको वो दिखे, तो अब लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होगी ना। उसके बाद उन मौलाना ने
बहुत दिन लगे, आई थिंक 1 साल कम से कम लगा, धीरे धीरे चीज़ों को नॉर्मलाइज करी। और अभी वो परिवार अभी भी वहीं पर रहता है, वो बहुत अच्छे से रहता है। हाँ। अब उनको वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील नहीं होती, लेकिन डर तो हमेशा लगता है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे वर्ल्ड के साथ साथ एक और वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है और वो बहुत डार्क होती है। सो बी सेफ। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखो, वो उसमें हमारी स्टोरीज थी। हाँ। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखी हो तो वेल वॉच पार्ट 1। सो तब तक के लिए बाय।